अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस इन मैन। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं होम्योस्टैसिस के हवाले से। होम्योस्टैसिस क्या है कि हमारे जो जिस्म की है इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होता है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। प्लांट्स के अंदर हम पढ़ के आए हैं होम्योस्टैसिस। अब हमारी बारी है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर किस तरह से इंटरनल कंडीशन मेंटेन की जाती है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे टॉपिक का नाम है होम्योस्टैसिस इन मैन। होम्योस्टैसिस इन मैन, ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर तीन तरह से मेंटेन की जाती है। वो स्टेप कौन कौन से हैं? वो हमें कहते हैं थ्री मीन्स है। वो एक स्किन है, एक हमारे पास लंग्स है और तीसरी हमारे पास किडनी है। आपको पता है कि स्किन के जरिए से हमारे पास जो सा हमारी स्वेटिंग होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसकी वजह से जो हमारे स्वेट के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेट रिलीज करते हैं और हमारी जब हमें पसीना आता है और गर्मियों के अंदर हमें पसीना आने की वजह से इवेपोरेशन होती है। आप पढ़ के आ चुके हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे आते हैं लंग्स, हमारे फेफड़े। वो क्या करते हैं? लंग्स हम तफसील से पढ़ के आ चुके हैं आपका पहले चैप्टर में, गैसेस एक्सचेंज में। गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज की वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी आपके अंदर मेंटेन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। गैसेस एक्सचेंज होती है। थर्ड हमारे पास किडनी है, जो कभी आपने पढ़ना है। ये आपके अंदर होम्योस्टैसिस का काम ही करती है। किस तरह से? आपके अंदर का ओस्मो रेगुलेशन करती है। ओस्मो रेगुलेशन क्या था? होम्योस्टैसिस की एक टाइप थी जो कि वाटर और सॉल्ट को कंजर्व करती थी बॉडी के अंदर। आइए सबसे पहले देखते हैं स्किन को। स्किन क्या प्रोवाइड करती है? वो आपको बताता है दूध के अंदर आपकी स्किन की टू लेयर है। दो लेयर पाई जाती है आपकी स्किन की। एक अपर लेयर है और एक आपके पास लोअर लेयर है। जो आपकी स्किन की अपर लेयर है उसे हम कहते हैं आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। जो अपर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और जो आपकी स्किन की नीचे वाली लेयर है, जो अंदर वाली लेयर है, इंटरनल लेयर है, उसे हम कहते हैं डर्मिस। इतनी समझ आ गई आपको? ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस और नीचे वाले को डर्मिस। अब जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर इतना ज्यादा कुछ आपके पास नहीं होता है। जो डर्मिस होती है, इंटरनल लेयर होती है आपके स्किन के अंदर, वो प्रोवाइड करती है स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। इस तरह से आपको जो आपकी बॉडी पे हेयर होते हैं वो भी आपके ये डर्मिस के ऊपर ही होते हैं। अब होता क्या है? जब आपको गर्मी लगती है या फिर आपको ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पे आपको स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग होती है। क्यों होती है? कि आप जब स्वेट करेंगे आपके ऊपर जो एक लेयर बनती है स्वेट की, पसीने की, जब ऊपर से हवा गुजरती है, आपको पता है कि पानी के ऊपर जो जो भी लिक्विड होता है वो इवेपोरेशन करता है। इवेपोरेशन एक ऐसा फेनोमेना है जहां से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा जब स्वेट निकलता है, स्वेट के जरिए हमारे बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहां से पसीना बाहर आता है। पसीने के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं कुछ बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो फ्लॉट्स बने होते हैं, यूरिया बनी होती है, यूरिक एसिड बना होता है, वो सारा वो बाहर आ जाता है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की रेगुलेशन के अंदर हमारे स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको बताया वो स्वेटिंग के जरिए होता है। और स्वेटिंग क्या करती है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या करती है? कूलिंग करती है। गूस बम्प्स इंसुलेशन का काम करते हैं। आपने कभी देखा हो जब आप कहीं डर जाएं या ऐसी कंडीशन में हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, तो आपकी स्किन के जो बाल होते हैं वो खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं गूस बम्प्स। क्यों होते हैं? आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। आपकी बॉडी की हीट को ये बाहर नहीं निकलने देते। आप ऊपर एक फर्श ही बन जाती है, इंसुलेशन बन जाती है हेयर्स की। इसे कहते हैं गूस बम्प्स। आपके बाल अक्सर खड़े हो जाते हैं और आपकी बॉडी की जो इंटरनल हीट है उसको बाहर नहीं जाने देते। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट। वो कैसे? मैंने आपको बता के आ चुका हूँ। टेम्परेचर रेगुलेशन करती है स्वेट के जरिए से। मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी में क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्ट हो सकते हैं, यूरिया हो सकती है, यूरिक एसिड। सेकंड हमारे पास क्या है? वो लंग्स है। लंग्स प्रोवाइड करते हैं आपका गैसियस एक्सचेंज। वो भी होम्योस्टैसिस ही कहलाती है, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना। अब देखते हैं प्रोवाइड गैसियस एक्सचेंज। आपने पढ़ के आ चुके हैं पहले चैप्टर में। गैसियस एक्सचेंज में मुंह में जब सांस लेते हैं अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या लेके आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
इसी तरह से हमारे अंदर ऑक्सीजन के लेवल खून के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ। मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी, ऑक्सीजन का लेवल जो आपकी बॉडी में मेंटेन होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा किडनी है। किडनी क्या करती है, भी आप आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किडनी करती क्या है। सर्च द ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी, आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कंडीशन को मेंटेन करना। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आपकी किडनी किस तरह से, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पार्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में वाटर को कंजर्व करते हैं। आप देखते नहीं कि हमारी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है हमें यूरिनेट कम करना पड़ता है, और सर्दी में, सॉरी, सर्दी में आपको यूरिनेट कम करना पड़ता है और गर्मी में ज्यादा। ऐसा क्यों है? तो आप देखेंगे कि हमारी ये इंटरनल कंडीशन कैसे मेंटेन होती है। ये थ्री पार्ट्स हमने पढ़े हैं, होम्योस्टैसिस इन मैन, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले स्किन पढ़ी, उसके बाद हमने लंग्स पढ़े, फिर हमने किडनी पढ़ी। स्किन क्या प्रोवाइड करती है, इवेपोरेशन टेम्परेचर की रेगुलेशन में। लंग्स क्या प्रोवाइड करते हैं, लंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में क्या, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारे पास हमारी किडनी आ जाती है, वो करती है वाटर की ट्रांसपोर्ट। अगर आपको इस लेक्चर में किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप कुछ भी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।